और बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर में दिन दहाड़े मर्डर, एक युवक की हत्या से जोधपुर में सनसनी। दो युवकों ने एक युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। भदवा वासिया इलाके की घटना है। एक महीने में हत्या की ये तीसरी वारदात। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। एक गली में चार युवक खड़े हैं जिनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। इस दौरान बात बढ़ जाती है और एक युवक दूसरे पर चाकू से हमला कर देता है। चाकू से वार कर आरोपी बाइक से फरार हो जाते हैं, जबकि वहीं खड़ा एक युवक घायल को संभालता है। हत्या की पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो भदवासिया इलाके का बताया जा रहा है। महामंदिर थाना पुलिस ने अब शव को मोर्चरी में रखवाया है और शव की शिनाख्तगी की जा रही है। दिन दहाड़े मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी है। पिछले एक महीने में हत्या की यह तीसरी वारदात है, जिसके बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। यह वारदात जहां पर हुई उसी जगह सीसीटीवी लगा था, लेकिन इन अपराधियों को इसकी जानकारी नहीं थी। ये वारदात को अंजाम देते हैं, मर्डर करते हैं और देखिए मोटरसाइकिल पर बैठकर ये व्यक्ति आराम से निकल जाता है। लेकिन तीसरी आंख में ये तस्वीर कैद हो गई। अब पुलिस इसकी तलाश कर रही। मर्डर से शहर में सनसनी। पहली वारदात नहीं है, इसी महीने में एक महीने में 3 वारदात। और इस वारदात के बाद न्यूज़ 18 के सवाल पुलिस से, प्रशासन से। सवाल न्यूज़ 18 पूछा है कि आखिर गुनहगार गिरफ्त में कब होंगे। क्या कहा जांच अधिकारी ने, सुन लीजिए। शाम को 5:30 बजे एक व्यक्ति के भदवासिया पुलिया के नीचे गली में घायल होने की सूचना पर पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ इलाज करवाया। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की भी शिनाख्त की हुई है, शिनाख्त की प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है अब इस वारदात के बाद कि गिरफ्त में कब आएंगे ये गुनहगार। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गुनहगार आखिर कब गिरफ्त में आएंगे। और दूसरा, क्या बदमाशों को खाकी का खौफ नहीं रहा है। एक महीने में 3 मर्डर हो गए हैं। यहां पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कर क्या रही है। ललित सिंह जोधपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, अगर मैं गलत नहीं हूं, जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट है, उसके बावजूद एक महीने में हत्या की, मर्डर की 3 वारदातें। बिल्कुल सिमत, ये वही पुलिस कमिश्नरेट है जहां पर अपराध को और बेहतर बनाने के लिए प्रणाली लागू की गई थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे एक महीने में 3 हत्याएं होना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहरहाल सीसीटीवी में तमाम घटना मौजूद रिकॉर्ड हो चुकी है। लेकिन ये एक सिर्फ बाइक पर जो कहा सुनी हुई थी, एक बाइक पर जा रहा था, कट लगा तो उसने उसको तो कुछ बोल दिया, तो उसके बाद वापस वो जने आके इसकी हत्या करते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को अब तक ये भी नहीं पता है कि जिसकी हत्या हुई है उसकी शिनाख्त तक अब तक पुलिस कर नहीं पाई कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। उसका शव मोर्चे में रखवा दिया गया है। तो हत्यारों की पहचान तो बहुत दूर की बात है, जिसकी हत्या हो चुकी है उसकी पहचान भी अब तक पुलिस कर नहीं पाई है। और क्या सफाई पेश कर रहे हैं पुलिसकर्मी, आपने बात तो की होगी। देखिए, साफ तौर पे हमेशा रटा जवाब होता है कि जो मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी की पहचान की जा रही है, उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछा आपने कितने मामले दर्ज करेंगे साहब। देखिए, आंकड़े रोजाना 3 वारदातें एक महीने में। देखिए, निश्चित तौर पर मंडोर थाना और महामंदिर थाने में करीब 3 किलोमीटर का ही फासला है और इन 2 थानों के बीच में एक महीने में 3 हत्याएं हो चुकी है। तो अपने आप में रिकॉर्ड बता रहे हैं कि किस तरह कानून व्यवस्था जोधपुर में चल रही है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में हमेशा इससे पहले जो वारदातें हुई उनका खुलासा किया पुलिस ने, और इस वारदात के लिए क्या कर रहे हैं अपराधी, कब तक गिरफ्त में होंगे। अब तक पहचान तो कर नहीं पाए हैं लोग। देखिए, 2 जो हत्या हुई है उनकी मामला खुल चुका है। एक दामाद की सास ने हत्या करवाई थी, वो पुलिस ने करीब 15 दिन बाद मामला खोल दिया था। एक की दोस्त ने ही हत्या करवाई थी, वो खुल चुके हैं मामले। लेकिन ये मामला जो है, इसका अब तक जिसकी हत्या हुई है उसकी पहचान भी अब तक हो नहीं पाई है, उसकी शिनाख्त भी अब तक हो नहीं पाई है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं जोधपुर पुलिस से, पुलिस कमिश्नरेट से, कि जल्द से जल्द अपनी नींद से जागे, अपनी कुर्सी से उठे, तशरीफ को ऑफिस से बाहर, दफ्तर से बाहर, थाने से बाहर लेकर जाए अपनी तशरीफ को, और इन अपराधियों के गिरबां तक
कानून के हाथ पहुंचाएं, क्योंकि हम यही सुनते आए हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बावजूद इसके अपराधियों के हौसले जोधपुर में बढ़ते जा रहे हैं, बुलंद होते जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जोधपुर से ही खबर है। जोधपुर के जेएनयू में एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय को बंद करवा दिया और मेन गेट बंद कर दिया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रों को समझाकर मामला शांत करवाया, जिसके बाद छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा। और झालावाड़ से बड़ी खबर है। 3000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने दरबार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 3000 का इनाम था। इस पर अवैध हथियार के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार किया। लूट के मामले में फरार चल रहा था। गंगदार थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर झालावाड़ से। टीवी स्क्रीन पर लूट के मामले में फरार चल रहा था। 3000 का इनाम इसके सर पर था और आखिर पुलिस गंगदार थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में अनंतपुरा क्रशर बस्ती के लोगों ने कोटा यूआईटी के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। लोगों ने क्रशर बस्ती में यूआईटी की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर विरोध जताया। राजावत ने चेतावनी दी कि अगर गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चला तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बाद में लोगों ने यूआईटी के सचिव को ज्ञापन सौंपा। जो ये यूआईटी आवासीय योजना ला रही है, अब ये क्रशर बस्ती 50 साल पुरानी बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, तो आवासीय योजना बस्ती को हटाकर लाएं। आवासीय योजना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन गरीब की एक ईंट हम नील ले देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, लाठियां चल जाए चाहे गोलियां चल जाए, हम गरीबों को नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। किसानों ने एमके नहर में सिंचाई पानी बंद करने की आशंका के बाद श्रीगंगानगर के पीएस हेड पर सुबह से ही धरना दे दिया। किसानों का कहना है कि बड़ी मुश्किलों के बाद सिंचाई विभाग ने एमके नहर में 25 अगस्त को पानी छोड़ा था, लेकिन नहर में पानी का स्तर बहुत कम होने से आशंका है कि नहर बंद कर दी जाएगी। ऐसे में खेतों में खड़ी फसलें खराब हो जाएंगी। वहीं धरने की खबर मिलते ही सिंचाई विभाग और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर पानी का लेवल नहीं बढ़ाया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बहुत ज़्यादा बंद रखते, जो पिछे पानी घट जाता रखते, इन्ना तो बंद कर देंगे। साडी नहर से साडे बच्चे नहीं गए नहर से, कोई इन्होंने भुख नहीं लगती। एम की नहर वाले पिछले ज़्यादा भुख लगती है। भाई इकट्ठा है रखा है एम के टिके नहर का। वहाँ लोगों ने अभी अफसर ने कह दियो में भाई नहर खोल दो, अगर नहर न खोली तो बहुत गंदा परिणाम भुगतना पड़ी। कल से ये इन्होंने पानी कम कर दिया है। आज पीछे यानी कि सुलेमान की हेड से बिल्कुल बंद कर दी है। आधी नहर यहाँ पे चल रही है। किसान बहुत भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, काफ़ी किसान पहुँच चुके हैं, काफ़ी आ रहे हैं। अगर इन्होंने नहर नहीं छोड़ी तो आगे की रणनीति बहुत ज़बरदस्त किसान बनाएंगे। इसीलिए इनको चेतावनी है कि ये किसानों को हल्के में ना ले। और धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां गोवंश से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक से 32 गोवंश मुक्त करवाए गए हैं। ट्रक का ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। टोंक से महाराष्ट्र ये ट्रक जा रहा था। मनिया थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। बड़ी खबर, धौलपुर से 32 गोवंश करवाए गए मुक्त। गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा। बीकानेर के खाजूवाला के कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल ने वीडियो वायरल मामले को बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने लोगों को भेजकर ऐसे फर्जी वीडियो बनवा रही है, जिसका जवाब जनता इन्हें चुनाव में दे देगी। तो ये राजनीति की परिपाटी रही है। कुछ भी गलत हो तो उसे विपक्ष की साजिश करार दे दीजिए, दूसरी पार्टी की साजिश करार दे दीजिए। अमूमन हम देखते हैं कोई भी हमला होता है हम पाकिस्तान का हाथ बताते हैं उसमें। ऐसे ही भारत की राजनीति में ऐसा होता है कि कुछ अगर गलत होता है तो हम उसे विपक्ष की साजिश करार दे देते हैं। अब विधायक साहब ने किसी व्यक्ति को उल्टा सीधा बोल दिया, इन्हें बाद में अपनी गलती महसूस भी हुई होगी, लेकिन अब करें क्या? शब्द नहीं थे माफी मांगने के लिए, तो इसे कह दिया
बीजेपी की साजिश, और कह दिया साथ में कि जनता बीजेपी को चुनाव में जवाब दे देगी। बता देते हैं, खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वे एक युवक को बीजेपी का बताए हुए उसे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। बाद में पुलिस ने युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया था। ये जो मोदी जी की और अमित शाह जी की केंद्रीय सरकार है, ये हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ महंगाई की मार। जो दावा करते थे हम 35 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल देंगे, आज 100 के पार जा चुका है। मार्केट में जाके हालत देखो, जीएसटी के कारण व्यापार चौपट हो गया। हमारे देश में बेरोजगारी जबरदस्त फैल चुकी है। बहुत सारे लोगों को फैक्ट्रियों से फ्री कर दिया गया है। लोगों के 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं है। अजमेर में पिछले दिनों एक भिखारी परिवार के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में पहले शांति भंग में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब पीड़ित परिवार को 6 दिनों बाद गुजरात से लेकर अजमेर आई है। पुलिस ने आज कड़ी सुरक्षा घेरे में पीड़ित परिवार को कोर्ट में पेश किया और उनके 164 में बयान दर्ज करवाए। साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। बता दें कि 20 अगस्त को इन लोगों के साथ मारपीट की गई थी। के लिए इनके पैतृक गांव गए थे, वहां ये पहुंचे नहीं थे। मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि ये गुजरात गए हुए हैं, जिस पर एक टीम को हमने गुजरात भेजा था, जो टीम इनको दस्तयाब करके लेकर आई है। चूँकि प्रकरण पूर्व में दर्ज है, उस संबंध में इनके बयान लिए जा चुके हैं। आज न्यायालय में 164 CRPC के बयान करवाए जा रहे हैं। तत्पश्चात इनका मेडिकल करवाया जाएगा। किन धाराओं में आप मुकदमा मारपीट का 153 के 295 के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना और मॉब लिंचिंग में किया हुआ है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। लूट की वारदात का खुलासा हुआ। डूंगरपुर में मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से एक बाइक भी जब्त की है। बर्थडे पार्टी के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुनाली में बाइक सवार से लूट की गई थी। बड़ी खबर, डूंगरपुर से लूट की वारदात का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। बाइक सवार से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से एक बाइक भी जब्त की गई है। जैसलमेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पैमाइश के लिए कलेक्टर ने टीम बना दी है। कलेक्टर आशीष मोदी ने ये टीम बनाई है, कमेटी बना दी है। 1 सप्ताह में अब जमीन की पैमाइश करनी होगी कमेटी को। रेन्यू पावर पर मनमानी के आरोप लगे थे, जिसके बाद शिकायत पहुंची और अब ये कमेटी बनाई गई है। रेन्यू पावर और ग्रामीणों का जमीन विवाद। बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। पैमाइश के लिए ये रेन्यू पावर और ग्रामीणों का जमीन विवाद मामला है। 26 अगस्त को न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने पैमाइश के लिए टीम बना दी, कमेटी बना दी कलेक्टर आशीष मोदी ने, और अब जमीन की पैमाइश 1 सप्ताह में करनी होगी। जैसलमेर से खबर। जैसलमेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है। किराए के मकान में एक युवक का शव मिला है। 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। शव मिलने से इलाके में सनसनी। बुचिया बड़ा का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात सीएम गहलोत के हेल्थ बुलेटिन की। सीएम गहलोत की एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक हो गई है। एसएमएस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। उनकी सेहत में अब सुधार है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कहा सीएम की एंजियोप्लास्टी सफल रही है। अब उनकी जांचें नॉर्मल है। एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सीएम को 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहने की सलाह दी गई है। वे अब बेहतर महसूस कर रहे हैं।
बता दें कि पीएम मोदी समेत कई लोगों ने सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम का स्वास्थ्य आज सुबह अचानक बिगड़ गया था। चेस्ट में दर्द और सांस में कठिनाई होने पर मुख्यमंत्री निवास का स्टाफ उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एंजियोप्लास्टी के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी से खास बात की संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एसएमएस अस्पताल पहुंचकर एक आम नागरिक के रूप में अपनी एंजियोप्लास्टी कराई है। इस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का इलाज जो है वो किया गया है, अब किस प्रकार की हालत है मुख्यमंत्री जी की? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगे मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है और उन्हें अब किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। 2 दिन से उनको चेस्ट में भारीपन था, लेकिन उसके साथ साथ उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और रेडिकुलोपैथी भी थी। किसी भी तरह के कार्डियक उनको सिम्टम्स नहीं थे। ईसीजी बार बार नॉर्मल आ रहा था। बट जब आज हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप चूँकि पोस्ट कोविड फेज़ में हैं और थोड़ा सा चेस्ट में भारीपन है, भले ही कार्डियक टेस्ट और ईसीजी सारे नॉर्मल है, हम आपका कार्डियक वर्कअप कराना चाहेंगे। तो उन्होंने एक शर्त हमारे सामने रखी कि मैं कॉमन मैन की तरह एसएमएस जाऊंगा, वहाँ पे कॉमन मैन की तरह मेरे आप सारे टेस्ट करेंगे। तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है कि उनको एसएमएस में और डॉक्टर्स में इतना फेथ है। वो एसएमएस आए, हमने उनका सीटी एंजियो किया, उनको अच्छा लगा कि कंट्री की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सीटी एंजियो मशीन्स हमारे यहाँ पे है। और जैसे ही हमने हार्ट का सीटी एंजियो किया, उसमें 3 में से 1 आर्टरी को 90% ब्लॉकेड हमें मिला। तो वो मुख्यमंत्री जी के लक्षण से मैच कर रहे थे। तो उसको मिलने के बाद हमने उनसे निवेदन किया कि सर इस ब्लॉकेट को देखते हुए आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने तुरंत ही बोला आपकी टीमें करेगी, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो हमें इतना कंफर्टेबल कभी नहीं लगा और हमने तुरंत उनको कैथ लैब में लिया। एक कॉमन पेशेंट की तरह हमने सारा प्रोसीजर किया, उनका सक्सेसफुल स्टेंट लगा। उसके बाद उनके लक्षण बिल्कुल ख़त्म हो गए। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, हेल्दी एंड ही इज़ फिट टू गो होम। सर, उनको तकलीफ कब से थी और आपने बताया 90% ब्लॉक थे, तो ये खतरा भी हो सकता था क्योंकि आप लोगों ने जांच करा ली, इसलिए ये बात सामने आई? सर का पीरियोडिकल जांच होता रहता है। 3 साल पहले उनका सीटी एंजियो हार्ट का बिल्कुल नॉर्मल था। चूंकि सर को भी कोविड हो चुका था, कोविड में उन्होंने रेस्ट नहीं किया था, तो हम चूंकि एसएमएस देश का एक सबसे बड़ा कोविड मैनेजमेंट सेंटर है, हम लोगों ने कोविड के हर तरह के कॉम्प्लिकेशन देखे और हमको ये मिला कि कोविड के बाद ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी बहुत अधिक रहती है। स्पेशली सेकेंड वेव में कोविड के बाद ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी बहुत अधिक रहती है। उसको ध्यान में रखते हुए उनके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम थे, कोई क्लासिकल कार्डियक सिम्टम नहीं थे, रिपीटेड ईसीजी नॉर्मल था। बट फिर भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, हम थोड़ा कार्डियक वर्कअप कराना चाहेंगे। कॉमन मैन शायद वो एग्री नहीं करता, बट वो इतने सेंसिबल हैं, वो डॉक्टर्स को इतना रेस्पेक्ट करते हैं, वो जो भी डॉक्टर्स लोग एडवाइस करते हैं उसके लिए हाँ भर लेते हैं। और उन्होंने हमारी बात मानी और फॉर्चुनेटली वी आर वेरी लकी कि हमने प्रॉब्लम डिस्कवर किया, उसका निदान भी कर दिया। कौन कौन डॉक्टर इस एंजियोप्लास्टी के पूरी टीम में? पूरा डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी वाज देयर, कंप्लीट एसएमएस की टीम वाज देयर। सो ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी वाज देयर। डॉक्टर बगरट्टा, डॉक्टर विजय पाठक, डॉक्टर वीवी अग्रवाल, डॉक्टर माहेश्वरी, डॉक्टर अनूप, लाइक कंप्लीट। जब इस तरह के शख्स हमारे यहाँ आते हैं तो फिर वो पूरा डिपार्टमेंट, पूरा इंस्टीट्यूट उनके लिए अवेलेबल होता है। सारे कार्डियो अथॉरिटी, लाइक पूरा इंस्टीट्यूट उनके लिए अवेलेबल था एंड एवरीवन वाज देयर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर भंडारी साहब जिनका कहना था कि चूंकि जिस प्रकार की जांच कराई और उसके बाद जैसे ही पता चला कि उनकी आर्टरी में 90% ब्लॉक है, उसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दी और समय रहते उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री जो है वो स्वस्थ है और कुछ दिन जो है वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।